नमस्कार, हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे सावन संघ शिव आराधना। सावन का पहला सोमवार आज शिव भक्ति और आस्था का दिन है। देश भर के सभी छोटे बड़े शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से मंदिरों का माहौल भक्तिमय हो गया है। शिव भक्त गंगा जल, दुग्ध, बेलपत्र, पुष्प आदि अर्पित कर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में शिवालयों के बाहर भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती के साथ ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया। प्रशासन ने वहां फूल बरसाकर भक्तों का स्वागत किया। अयोध्या के सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ मंदिर में सरयू स्नान के बाद भक्तों ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मथुरा के रंगेश्वर महादेव समेत अन्य प्रमुख मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिरों में बैरिकेडिंग की गई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी निगरानी, कंट्रोल रूम, ट्रैफिक डायवर्जन, पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की गई। वहीं कांवड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का जगह जगह स्वागत भी किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में सावन के पहले सोमवार को लेकर गहरी श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना हुआ है। भक्तों का मानना है कि आज के दिन भोलेनाथ की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या, वाराणसी और मथुरा से। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए भक्तों की श्रद्धा और सुबह से ही भक्त जो है, भोर से ही भक्त जो है अपने आराध्य के दर्शन के लिए उनको जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। कानपुर, उन्नाव और रायबरेली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जनपदों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों में श्रद्धा है। महादेव शिव के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता शिव मंदिरों की ओर दिखाई दे रहा है। और ये चार तस्वीरें हम आपको और दिखा रहे हैं, बाराबंकी, सीतापुर, चंदौली, नोएडा। तो ये तस्वीरें आप देखिए और शिव भक्तों की आस्था का आप अंदाजा लगाइए। शिव भक्त सुबह से ही जल, दुग्ध, बेलपत्र और जो शिव को अर्पण करने वाली जो चीजें हैं, जो शिव को प्रसन्नचित करने वाली जो चीजें हैं, उनको लेकर लाइनों में लगे दिखाई दिए और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा दिखाई दिया है। भीड़ जो है भक्तों की वो सुबह से दिखाई दे रही है और लगातार पूरा दिन भक्तों का यही हुजूम और यही जोश देखने को मिला है। और अभी भी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। लाइन में लगकर जो है शिव भक्त भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, सावन महीना तो वैसे पूरा महीना ही पवित्र और अपने आप में एक महत्व रखता है, लेकिन अगर सावन के सोमवार की बात की जाए तो इसका विशेष महत्व होता है। और आज सावन का पहला सोमवार शिव भक्तों के लिए बहुत खास है। पूरे देश में और प्रदेश के अलग अलग मंदिरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो श्रद्धालुओं की आस्था को दर्शाती नजर आ रही हैं। लखनऊ में कैसी तस्वीरें आज देखने को मिली है? शिव भक्तों में किस तरीके से उत्साह देखने को मिला है? बिल्कुल मनोज, देखिए कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े जोर शोर के साथ में सावन का पहला सोमवार जो है वो मनाया गया है। साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पूरे प्रदेश के जो मंदिर हैं वो भव्यता के साथ में सजाए गए हैं। इसके साथ ही साथ भक्तों का जमावड़ा जो है वो रात से ही लगता रहा है। लगभग 2 बजे रात से लोग जो है मंदिरों में पहुंच रहे थे। इसके साथ ही साथ सुबह भी दिन भर मंदिर में पहुंचते नजर आए। इसके बाद शाम की अगर बात करते हैं तो रात में आरती का जो समय होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। हालांकि लोग जो है आरती भी करने के लिए इच्छुक हैं और लगातार मंदिर में आने जाने का जो उनका जो सिलसिला है वो लगातार खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार लोग जो है मंदिर में पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बहुत से लोग कांवड़ लेकर के निकल रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जल चढ़ा करके या अपने अपने घरों में रुद्राभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें काफी रोचक हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरे धूमधाम से जो है इस बार सावन का पहला सोमवार मनाया गया है और मंदिरों में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली है। तो साफ तौर पर चाहे फिर हम लखनऊ की बात कर लें या हम रायबरेली की बात कर लें या हम बाराबंकी की बात कर लें, तो ऐसे जो प्राचीन वहाँ पे मंदिर हैं, इन मंदिरों में बहुत सा उत्साह देखने को मिला है। इसके साथ श्रद्धालु भी भारी ही लोगों पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालु जा करके मंदिरों में जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं।
हाँ बिल्कुल संदीप मिश्रा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन में मंदिरों में भक्तों की भीड़ वैसे तो पूरे माह दिखाई देती है, लेकिन सावन के जो सोमवार होते हैं वो अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं। और आज सावन का पहला सोमवार था, इसको देखते हुए भक्तों की अपार श्रद्धा भगवान शिव में देखने को मिली है। और अब बढ़ते हैं अगली अहम खबर की ओर। लापरवाही की मिसाल, सेहत से खिलवाड़ की हम बात करेंगे। हरिद्वार के ग्राम सलेमपुर महदूद स्थित आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 20 में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले मुख्यमंत्री योजना के तहत मिलने वाले दूध और दवाइयां एक्सपायर पाई गई। ये दवाइयां और दूध कई महीने पहले ही इनकी जो समय सीमा थी वो समाप्त हो चुकी थी। इस बात की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने केंद्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों ने बाल विकास विभाग और स्थानीय प्रशासन की चुप्पी पर नाराजगी जताई और मामले की सख्त जांच की मांग की है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। मामले की जांच और उचित कार्रवाई की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। लोगों में आक्रोश भी है, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। तो मामले की जांच को लेकर ग्रामीणों को उम्मीद है। हरिद्वार से खबर आपको दिखा रहे हैं, आंगनबाड़ी में एक्सपायरी दवाइयां और दूध जो है वो लोगों को बांटे गए हैं। सीएम योजना के तहत ये वितरण किया जाना। मनोज कश्यप हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, हरिद्वार से जो खबर सामने आ रही है निश्चित रूप से चौंकाने वाली है। ग्रामीणों को जो सीएम योजना के तहत दुग्ध और दवाइयां जो बांटी जानी थी वो दवाइयां एक्सपायर दवाइयां थी, ग्रामीणों को एक्सपायर दवाइयां दी गई। उसके बाद हड़कंप मच गया। अब तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई या प्रशासन की तरफ से कोई जवाब सामने आया है? ब्लॉक के मामले जहां से लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। पोषण तत्व जो महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, बच्चों को दिए जाने थे वो कहीं न कहीं बड़े एक्सपायर हो गए, लेकिन उनका वितरण नहीं किया गया। हालांकि अब मामले का संज्ञान जिलाधिकारी के द्वारा लिया गया। यहाँ पे आज इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिससे पूरे मामले की जांच की जाएगी। जिलाधिकारी और सीडीओ का साफ तौर से कहना है कि इसमें और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये पूरा मामला ग्रामीणों ने उजागर किया। ये मामला तब उजागर किया गया जब यहाँ पे जो ये एक्सपायरी दूध और जो दवाइयां थी ये वितरण किया जा रहा था। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति ने इस पर ध्यान दिया और यहाँ पे पूरे मामले का खुलासा किया। उसने यहाँ पे तमाम लोगों को इकट्ठा किया, गाँव के सभी लोग इकट्ठा हुए। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो वायरल की गई, जिसके बाद यहाँ पे जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। मामले की जांच की जा रही है। देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से इस पर कार्रवाई होगी। हालांकि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तरह तरह की योजनाओं बच्चों और महिलाओं के लिए लेके आते हैं, लेकिन ऐसे में कुछ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और जो कुछ अधिकारी ऐसी योजनाओं पर कलिता लगाने का काम करे, जिसको लेके यहाँ पे अब कहीं न कहीं जिलाधिकारी के द्वारा बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जी हाँ बिल्कुल मनोज कश्यप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीएम योजना के तहत तो दूध में ये महिलाओं को दिया जाता है। दूध ये एक्सपायरी डेट का पाया गया, दवाइयां भी एक्सपायरी डेट की पाई गई हैं, इससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। और अब हम बात करेंगे गर्भवती की जंग, पीड़ा बना पुल। हमीरपुर मुख्यालय स्थित यमुना पुल को लेकर एक बार फिर जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक गर्भवती महिला को अंधेरे में लगभग 1 किलोमीटर लंबे यमुना पुल को पैदल पार करते देखा जा सकता है। वीडियो को कांग्रेस के युवा नेता उज्जवल पाठक ने सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें वे खुद महिला को पुल पार करने में मदद करते दिखाई दे रहे हैं। उज्जवल पाठक के अनुसार महिला को पुल पार करते समय थकान के कारण कम से कम 5 बार बीच रास्ते में बैठना पड़ा। बताया जा रहा है कि पुल पर मरम्मत कार्य के चलते शनिवार और रविवार को यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गर्भवती महिला का यह वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन की व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। की भांति कल भी रविवार की शाम अपने साथियों के साथ यमुना पर्वत पर शाम की सैर कर रहा था, और चूंकि रविवार को पुल बंद रहता है तो वहाँ पैदल यात्रियों को अनुमति होती है जाने की। तो मैं वहाँ पुल में वॉक करने गया। निर्माणाधीन जो कार्य चल रहा है, जो भी मरम्मत का कार्य चल रहा है, उसको देखने की इच्छा हुई तो मैं गया। तो मैंने पुल के मध्य में पाया कि 3 महिलाएं बैठी हुई थी, जिनमें से मैंने उनसे बातचीत की तो पता चला उनमें से एक महिला गर्भवती है और साधन के अभाव में कहीं ना कहीं प्रसव पीड़ा से पीड़ित है और उसको जाने में दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है। कम से कम मैंने उसको देखा 3 से 4 बार उसे उस पुल पर बैठना पड़ा। नेशनल हाईवे 34 जो सागर को कानपुर से जोड़ने का काम करता है। आपको बता दें ये हाईवे हमीरपुर से होकर गुजरता है। इस हाईवे पर बने यमुना पुल का मरम्मत कार्य इन दिनों चल रहा है।
आपको बताएं, जब से ही ये मरम्मत कार्य शुरू हुआ है, वाद विवादों का सिलसिला भी इसके साथ चला आ रहा है। देखिए, मैं प्रत्येक दिन यमुना परिपथ में शाम को वॉक करने जाता हूँ, शाम की सैर करने जाता हूँ। कल पुल बंद था, खाली था और पैदल लोगों की, यात्रियों की अनुमति थी, तो मैं अपने साथियों के साथ पुल में वॉक करने गया और वहाँ जो चल रहा है काम को देखने गया, तो मैंने पाया कि पुल के मध्य में 3 महिलाएं जमीन पर बैठी हुई हैं और मैंने जब उनसे पूछताछ की, बातचीत की, संवाद किया, तो पता चला कि उनमें से एक महिला गर्भवती है, जिसको कहीं ना कहीं संसाधनों के अभाव में चलने में असमर्थता हो रही है और प्रसव की पीड़ा से वो महिला पीड़ित है। तो मैंने उनसे बातचीत की, मैंने उनकी समस्या जानी और ये भी पूछा आप किस गांव से हैं। उन्होंने सब पूरी जानकारी दी, जो कि मैंने आपके चैनल को भी जानकारी भेजी। और इसके अलावा जब मैंने वहाँ देखा कि वो महिला बराबर दर से करा रही है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे वो महिला अपनी उस संवेदनशील परिस्थिति में सहूलियत पूर्वक पुल क्रॉस कर सके। हम प्रशासन से केवल इतनी मांग करते हैं कि आप स्ट्रक्चर की व्यवस्था कर दीजिए, व्हील चेयर की व्यवस्था कर दीजिए या एम्बुलेंस को इजाजत दे दीजिए, क्योंकि पुल के पास ये क्षमता है कि इस तरह की गाड़ियां निकल सकें। ये थे हमारे साथ कांग्रेस युवा नेता उज्जवल पाठक, जो दावा कर रहे हैं कि बीती रात अंधेरा होने के चलते पुल पे बाइक तो फर्राटा भर रही हैं, लेकिन वहीं जो गर्भवती महिला है उसको पैदल ही पुल पार करना पड़ रहा है। सिद्धार्थ द्विवेदी, के न्यूज इंडिया, हमीरपुर। सिद्धार्थ, हमीरपुर का ये जो यमुना पुल है एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार एक गर्भवती महिला इस पुल पर चलती नजर आ रही है। इस तस्वीर के पीछे की वास्तविकता आखिर क्या है सिद्धार्थ? क्या महिला टहल घूम रही थी पुल पर वहां पर, या महिला जाते हुए दिख रही, इलाज के लिए जा रही थी? और अगर इलाज के लिए जा रही थी तो एम्बुलेंस की सहायता उसको नहीं मिली आखिर? और दूसरी चीज, क्या एम्बुलेंस अगर मिली तो क्या पुल एम्बुलेंस पार नहीं कर पाई? पूरी कहानी क्या है इसके पीछे सिद्धार्थ द्विवेदी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो गर्भवती महिला ने पैदल यमुना पुल पार किया है और तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेता उज्जवल पाठक ने वीडियो डाला है जिसमें गर्भवती महिला पुल पर चलती दिखाई दे रही है। अंधेरे पुल को पार करने में मदद करते दिखी हैं कुछ महिलाएं भी साथ में, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अब ये बताया जा रहा है कि ये महिला पुल पार कर अस्पताल जा रही है, लेकिन अब सवाल ये उठते हैं कि आखिर महिला को एम्बुलेंस की सुविधा क्यों नहीं दी गई और वैकल्पिक जो अन्य मार्ग है उन मार्गों के माध्यम से एम्बुलेंस उधर से क्यों नहीं गई? और अगर ये जब पुल शनिवार रविवार को जब बंद रहता है तो इस पुल से ही एम्बुलेंस क्यों आई? और एम्बुलेंस, ये भी बड़ा सवाल है कि महिला को एम्बुलेंस मिली या नहीं मिली। ये तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल गर्भवती महिला ने पैदल पुल पार किया है, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता उज्जवल पाठक ने ये वीडियो डाला है और अंधेरे में पुल को पार करने में मदद करती कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं इस गर्भवती महिला की। और अब हम बात करेंगे प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल। बरेली के फरीदपुर इलाके में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने वाले बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने लालजी नाम के आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसने पिछले 8 सालों से महिलाओं और बच्चों को ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करवाने का काम किया है। आरोपी के राय के मकान से पकड़ा गया है, जहां बड़ी मात्रा में ईसाई साहित्य भी बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार लालजी रविवार को प्रार्थना सभा को आयोजित कर लोगों पर दबाव बनाता था। लोगों को रुपए, नौकरी, बेहतर जीवन का लालच देकर उन्हें अपना लक्ष्य बनाता था। पुलिस ने इस रैकेट के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवानी शुरू कर दी। इस मामले ने समाज में काफ़ी चिंता और हलचल मचा दी है। वहीं पुलिस प्रशासन की सक्रियता भी प्रशंसा योग्य रही। इस जांच के बाद अन्य इलाकों में भी इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखने की बात कही जा रही है। दीपक चतुर्वेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बरेली से जुड़ गए हैं। दीपक, धर्म परिवर्तन का एक बड़ा रैकेट सामने आया है। उनके पास ईसाई धर्म की जो साहित्य भी उनके पास से बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? जी मानव, आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि शहर के
फरीदपुर कस्बे में प्रार्थना सभा की आड़ में जो है वो धर्मांतरण कराने का मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने जमकर इसका विरोध किया है। आरोप है कि किराए के मकान में रह रहे व्यक्ति द्वारा जो है धार्मिक रीति रिवाजों के नाम पर हिंदू धर्म छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। उसका नाम लालजी था और सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मिस्टरी के जो है ये पास्टर है जो है और लालजी और उनकी बेटी को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेने के बाद उन्होंने जो है उनको एक तरीके से जो रिवाज वहां पे अपना एक तरीके से प्रार्थना सभा कर रहे थे उसमें जो है उन्होंने लगातार उसको हिंदू धर्म छोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। कई हिंदू वादी लोग जो थे वहां पर मौजूद थे। इसके बाद जो था वो हिंदूवादी संगठनों ने जो है इसकी शिकायत की थी फरीदपुर थाने में और शिकायत करने के बाद ये छापा मारा गया जहां पर रंगे हाथों उनको पकड़ा गया है और उस कमरे में जो है वो लगातार ईसाई मिशनरीज से संबंधित या ईसाई धर्म से संबंधित जो है वो कई लिटरेचर वहां पर बरामद हुए हैं और इस तरह की घटना हुई है। और बाकी इनके पूरे नेक्सस को जो है इनके पूरे संगठन को जो है एक तरीके से जांच चल रही है कि लालजी के साथ और कौन कौन लोग जो है इस कार्रवाई में जो है वो शामिल है और पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है और जल्द ही गिरफ्तार करके और लोगों को भी जेल भेजा जाएगा। जी मानस। हाँ बिल्कुल दीपक चतुर्वेदी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो महिलाओं बच्चों का ब्रेनवाश कर कराया धर्म परिवर्तन। फरीदपुर के किराए के मकान से रंगे हाथों गिरफ्तारी की है पुलिस ने। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे भूस्खलन की त्रासदी की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें भूस्खलन की त्रासदी। देवप्रयाग थाना क्षेत्र में सोमवार को भीषण भूस्खलन हुआ है जिससे बड़ी बड़ी चट्टानें खिसककर मकानों और गाड़ियों पर जा गिरी। हादसे में कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना में 2 लोग घायल हुए हैं जिनकी पहचान आशीष और उनके पिता पाना दास के रूप में हुई है। दोनों को पुलिस द्वारा तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारी पत्थरों के गिरने से कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर मौजूद है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है। फिलहाल इलाके में भारी खतरे की आशंका बनी हुई है। और भगवान सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगवान सिंह, देवप्रयाग थाने के पास भारी चट्टानों के खिसकने से बड़े बड़े पत्थर जो है मकानों पर गिरे हैं। ये इस दौरान घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या है पूरा मामला, क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद पौड़ी गढ़वाल के देवप्रयाग थाना के पास जो भूस्खलन की चट्टान जो गिरा है तो बड़ा हादसा बुलडोजर गिरा है जिसमें गाड़ियां भी मकान भी ध्वस्त हुआ है और साथ ही साथ वहाँ पे जो व्यक्ति है जो लोग घायल हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो घायलों का जो इलाज है वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र में इलाज में चल रहा है। साथ ही साथ लेकिन बड़ाई का जिस तरह से लगातार पौड़ी जनपद में बारिश हो रही है तो उसके बाद भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है। कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि चौबट्टा खाल क्षेत्र का भूस्खलन की तस्वीर आई थी और जो आज ही आई है देवप्रयाग क्षेत्र की आई है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से भूस्खलन की जो तस्वीरें आ रही है तो कहीं ना कहीं आपदा क्षेत्र का सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं इससे जिस तरह से भूस्खलन की जो तस्वीरें तो पूरे क्षेत्र में इस बार डर का माहौल है। कहीं ना कहीं जब पहाड़ टूटता है तो उसमें लोगों का, क्योंकि हम पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जब ये मकान के ऊपर जब बड़े बड़े पत्थर गिरे तो जान माल का हालांकि नुकसान तो अभी मकान का हुआ है लेकिन जान इंसान का नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा एक घटना हो सकती थी अगर न इसमें जनता अपने टाइम से जो स्थानीय लोग अपने सूझबूझ से वो अपने इधर उधर तितर पितर हुए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये घटना है इस घटना को देखते हुए पूरे प्रशासन अलर्ट मोड पे है। हाँ बिल्कुल भगवान सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गाड़ियां मकान क्षतिग्रस्त हुए, राहत कार्य फिलहाल जारी है। देवप्रयाग थाने के पास ये भारी भूस्खलन की घटना सामने आई है।
और अब हम बात करेंगे छांगुर बाबा का प्रेम जाल। शाहजहांपुर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नगर में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों को लेकर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने छांगुर बाबा और शाहजहांपुर के कासिफ उर्फ नावेद का पुतला फूंका है। आरोप है कि उसने 18 हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद का काम किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राजेश अवस्थी ने इस दौरान कहा कि व्यक्ति वर्षों से लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा रहा था और उनके साथ निकाह कर धर्म परिवर्तन करवाने का दबाव बना रहा था। इसी तरह छांगुर बाबा को फांसी देने की मांग की गई है। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन लव जिहाद के लिए लंबे समय से काम कर रहा है और तमाम लड़कियों की सप्लाई अन्य देशों में कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। हिंदू नेता राजेश अवस्थी के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। लोग उसमें संलिप्त हैं उनको सबको फांसी दी जाए, ऐसी हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री से। नंबर 2, एक शाहजहांपुर लगातार मैं मुद्दा उठाता रहा हूं कि लव जिहाद का अड्डा बना हुआ है, चाहे वो खुटार हो, चाहे बंडा हो, चाहे जलालाबाद हो, चाहे शाहजहांपुर नगर हो, ऐसे लेकर चाहे कटरा हो, सभी जगह जिहादियों के अड्डे बने हुए। हजारों लड़कियां धर्मांतर हर वर्ष हो रही हैं। हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। उसी क्रम में एक नावेद कासिम उर्फ नावेद नाम का राजू बन करके एक हिंदू महिला को उसने अपना नाम बदल करके और धर्मांतरित किया। उसके साथ में सैकड़ों लड़कियां हैं जिनके 18 लड़कियों के फोटो भी उसके पास अश्लील पाए गए हैं। दी जाए और तो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। शाहजहां रोहित पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला शाहजहांपुर में सामने आया, जहां 18 हिंदू लड़कियों को फंसाने वाला कासिफ, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, छांगुर बाबा के साथ ही कासिफ के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, शाहजहांपुर में लगातार ये सूचनाएं मिल रही थी कि लव जिहाद का मामला चल रहा है, लेकिन ये छोटे-मोटे मामले चलते रहे थे। लेकिन शाहजहांपुर में देखा जाए तो पिछले 2-3 दिन पहले की बात है, एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें नावेद उर्फ कासिफ पठान जो है वो अलग अलग लड़कियों के साथ उसके फोटो वायरल हुए हैं, माथे पे टीका लगाए हुए, हाथ में कलावा बांधे हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं लगातार देखा जाए तो लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए लगातार प्रेशर बनाता था। और एक लड़की जो है वो सामने निकल कर आई रोते हुए, उसने कहा कि इस कासिफ पठान ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी और 3 महीने का हमें गर्भवती कर दिया है। उसके बाद पेट पर लात मारी और गर्भ गिर गया। इसमें इनके पूरी फैमिली शामिल बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि इसमें इनकी जो पूरा परिवार था वो इस कासिफ पठान की मदद करता था ऐसी लड़कियों को फंसाने में। तो एक लड़की निकल कर आई है, आने वाले दिनों में हो सकता है और भी लड़कियां निकल कर आए। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा नेटवर्क दिखाई देता है जिसकी पुलिस अब जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, जो भी चीजें सामने तथ्य निकल कर आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी और लगातार ऐसे मामले जो है उन पर पूरी नजर पुलिस शाहजहांपुर की बनाए हुए है। और पुलिस का कहना है कि जो कासिफ पठान इसके वीडियो मिले हैं और जो फोटो होते हैं वो कई लड़कियों के साथ मिले। लगभग 18 लड़कियां जो है ऐसे आसपास फोटो मिले हैं जिनमें ये अलग अलग लड़कियों के साथ कभी होटल में, कभी रूम में, तो कभी कहीं सेल्फी लेते दिख रहा है। और ये जब पकड़ा जाता है तो ये कह रहा है कि अपना नाम शिव वर्मा बताता है, जबकि इसका नाम नावेद उर्फ कासिफ पठान है। तो कहीं ना कहीं ये लगातार धर्म परिवर्तन और हिंदू लड़कियों को धोखे के जाल में फंसाकर ये पूरा षड्यंत्र रचता था। और 2 साल पहले इसने एक आईडी बनाई थी शिव वर्मा के नाम से, उससे ये हिंदू लड़कियों को फंसाता था। और ये जो लड़की शिकायत की है जिसने, वो भी इसके प्रेम जाल में आई और 2 साल से इससे लगातार चैट कर रही थी, इससे रिलेशन में रह रही थी। उसने जब इसका मोबाइल चेक किया तो उसमें कई अन्य लड़कियों के नंबर और चैटिंग और फोटो थे साथ में। तो उस पर ये मामला खुला। उस लड़की ने जब ये सारी चीजें धर्म परिवर्तन करने से इनकार किया तो इसके परिवार ने और इसने पूरा दबाव बनाया और पेट पर उसके लात मारी, जिससे कि लड़की का कहना है, आरोप है कि मेरा गर्भ गिर गया। उसके बाद वो थाना कोतवाली आई, हिंदू संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद FIR दर्ज हुई है और अब कहीं ना कहीं कासिफ पठान को पुलिस ने जेल भेजा है। तो अब देखना ये होगा कि शाहजहांपुर पुलिस इस पर कितनी गहनता से जांच करती है। और आज इसी क्रम में हिंदूवादी नेता राजेश अवस्थी ने पुतला दहन किया है और उनका कहना है जैसे कि छांगुर बाबा ने अपने जाल में लड़कियों को फंसा रखा था, उसी तरीके से शाहजहांपुर का नावेद पठान जो है इस पर भी NSA की कार्रवाई हो और कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि शाहजहांपुर की अलग अलग जगह पर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस अगर इन पर लगातार कार्रवाई करती है तो ये मामले थम सकते हैं।
बिल्कुल रोहित पांडे, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, पुतला दहन कर कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है। जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद पर प्रदर्शन करते नजर आए हैं हिंदुवादी नेता। शाहजहांपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 18 हिंदू लड़कियों को फंसाने वाला कासिब। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।